वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 28 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? कौन सा? ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए तो यह हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, यह मनाया क्यों जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि वीडियो और ऑडियो के लिए जो उनको स्टोर करने के लिए जो क्लिपें बनाई जाती हैं वो बहुत सी ऐसे होता है, कभी कभी नष्ट हो जाती हैं किसी की दुर्घटनावश। तो उनको उन स्टोरेज को सुरक्षित करने के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है तो यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इसके प्रमुख कौन है? आड्रे अजूले। कौन है? आड्रे अजूले। ठीक है, अच्छा इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी आवर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या थी? आवर विंडो टू द वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन से यह समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुई है? कौन सी 2+2 वार्ता हुई है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच हुई है। ठीक है, दरअसल क्या होता है इस 2+2 वार्ता में? क्या होता है, जो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में मिलकर बैठकर बात करते हैं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? माइक पोम्पियो। और रक्षा मंत्री कौन है? मार्क एस्पर। यह दोनों लोग भारत के नई दिल्ली में आए हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में यह वार्तालाप हो रही है। और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन लोगों ने आपस में वार्ता की है। इस 2+2 में कुल 5 समझौते हुए हैं। कितने? 5, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता है बी का समझौता। कौन सा? बी का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे देश के और अमेरिका के पोर्ट हैं, यानी कि जो बंदरगाह हैं, उन पर होने वाले आयात निर्यात यानी कि जो ट्रेड होता है, उसमें क्या होगा, अगर मान लो हमारा देश का जहाज अमेरिका का है और उसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है तो वह अमेरिका में जाकर फ्यूल भर सकता है। ऐसे ही अमेरिका का जहाज अगर भारत आ रहा है, भारत के रास्ते होते हुए किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो उसे अगर फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है तो वह भारत के किसी भी बंदरगाह पर फ्यूल भर सकता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। और 4 समझौते कौन कौन से किए गए हैं? तो उसमें एक समझौता यह है जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई दोनों देश मिलकर करेंगे। ठीक है, तीसरा समझौता क्या है? प्रशांत, जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश मिलकर। ठीक है, और समझौता दूसरा क्या है? इसमें क्या है, जो आने वाली, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसी प्रकार आने वाली अगर भविष्य में कोई भी महामारी आती है तो उससे मिलकर दोनों देश आपस में निपटारा करेंगे, यानी कि उससे मिलकर मुकाबला करेंगे। ठीक है, और एक 5वां समझौता और है कि जो हिंद महासागर में भारत के सूचना केंद्र है, यानी कि जो जहाँ पर भारत के सूचना केंद्र हैं हिंद महासागर, वहाँ पर अमेरिकी नौसेना के भी अधिकार लागू होंगे। वहाँ पर अमेरिकी नौसेना के भी अधिकार लागू होंगे। उम्मीद आप लोग यह अच्छे से समझ पाएंगे। और यह 2+2 वार्ता भारत में कहाँ पर हो रही है? तो यह भारत में नई दिल्ली में हो रही है। हर साल यह होती है। और यह पिछली बार अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई थी, इस बार दिल्ली में हुई है। अब अगली बार जो होगी वो भी अमेरिका में जाकर होगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में संविधान में बदलाव की घोषणा हुई है? किसमें? संविधान में बदलाव की घोषणा हुई है। तो इसका आंसर है चिली। किसमें? चिली में। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह साउथ अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका के जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यही चिली है। क्या है? चिली। ठीक है, अब ये संविधान की घोषणा क्यों हुई है? तो जो वहाँ के लोग हैं, यानी कि चिली के लोग हैं, उन्होंने
जनमत संग्रह कराया था। क्या कराया था? जनमत संग्रह कराया था। उसमें यह घोषणा की गई थी कि यह लोग भारत जो चिली का संविधान है उसमें कुछ बदलाव की घोषणा कर चाह रहे हैं। तो उसमें दो बदलाव किए जा रहे हैं। एक तो यह बदलाव किया जा रहा है कि संविधान नया बनाया जाए। क्या? जो संविधान बनाया जाए वो नया संविधान बनाया जाए, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो दूसरा दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया है। दूसरा क्या है? उसमें संविधान बनाने के लिए जो समिति बैठेगी वो संविधान सभा का गठन बहुत ही मिश्रित तरीके से किया जाए, यानी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार के आरोपी ना हो, इस तरीके से यह सभा बनाई जाए। ठीक है, यह दो संविधान पारित किए गए हैं, यानी कि संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब चिली में किया गया है, तो चिली की बात करते हैं। तो चिली की प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन पिनेरा। कौन है? सेबेस्टियन पिनेरा। और यहाँ की करेंसी क्या है? चिली पेसो। और यहाँ की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हार्पून मिसाइल देने की घोषणा की है? कौन सी? हार्पून मिसाइल देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ताइवान। किसके लिए? ताइवान के लिए। ठीक है, यह वही ताइवान है जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता है। क्या? जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता है। इसमें ताइवान और अमेरिका के बीच 2.37 कितना 2.37 अरब डॉलर की डील हुई है, जिसमें अमेरिका ताइवान को मिसाइल देगा, हार्पून मिसाइल देगा। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही ताइवान है। अब ताइवान की बात करते हैं, तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सी इंग वेन। कौन है? सी इंग वेन। और यहाँ की करेंसी क्या है? ताइवान डॉलर। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले भारत ने भी अमेरिका से हार्पून मिसाइल खरीदी थी। क्या थी? हार्पून मिसाइल खरीदी थी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भूमि कानूनों में संशोधन किया है? किसमें? भूमि कानूनों में संशोधन किया है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। किसमें? जो जम्मू कश्मीर है उसके भारत सरकार ने भूमि कानूनों में संशोधन किया है। आप मैम में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है यह जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। इसमें से कुछ पार्ट लगभग कुछ पार्ट पीओके वाला है। क्या है? पीओके वाला है। ठीक है, अब ये जो केंद्र सरकार ने भूमि कानूनों में संशोधन किया है वो कौन कौन से संशोधन किए हैं? तो भारत लगभग कुल 12 संशोधन किए हैं। कितने? 12 कानूनों को निरस्त किया है, यानी कि उन 12 कानून जो पहले लागू थे उन्हें खत्म कर दिया है। अब कौन कौन से किए हैं? तो एक सबसे पहले सबसे बड़ा वो था कि हाँ, जो भारत के लोग थे, यानी कि वो जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, उस कानून को भारत सरकार ने निरस्त कर दिया है। अर्थात अब वहाँ पर लोग जाकर अपने जमीन का मालिकाना हक खरीद सकते हैं, यानी वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं और जमीन का विकास कर सकते हैं। दूसरा क्या है? भूमि वन भूमि थी, यानी कि जो वहाँ पे वन होते थे वहाँ पर भी अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, कृषि भूमि सुधार में जैसे वहाँ पर लोग जाकर अगर खेती करना चाहें तो वो खेती भी कर सकते हैं। चौथा क्या है? जमीन आवंटन संबंधी कानून। जैसे बहुत से लोग क्या होते थे, जाते थे वहाँ पर जमीन लेके रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं और वहाँ पर उनका मालिकाना हक होगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का स्थायी शब्द हटा दिया, यानी पहले क्या होता था, जो जमीन खरीदते थे तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर स्थायी शब्द लिख कर आता था। क्या? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब वहाँ पर उससे हटाकर क्या कर दिया गया? भारतीय वन अधिनियम। दरअसल क्या हुआ था, पहले क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर में वन उपस्थित हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में वन है वहाँ पर उन वनों के आगे क्या लगा होता था? जम्मू कश्मीर वन अधिनियम। क्या लगा होता था? जम्मू कश्मीर वन अधिनियम। अब उन वन अधिनियमों को हटाकर, जम्मू कश्मीर वन अधिनियम को हटाकर क्या कर दिया गया? भारतीय वन अधिनियम। क्या? भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो केंद्र सरकार ने कुल 12 संशोधन किए हैं। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? उप गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और यहाँ की कैपिटल क्या है? 6 महीने कश्मीर रहती है और 6 महीने श्रीनगर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी ने बाइक बेचने के लिए किस भारतीय कंपनी से समझौता किया है? तो इसका आंसर है हीरो। किससे? हीरो कंपनी से। जो हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी है उसने हीरो कंपनी से समझौता किया। दरअसल क्या हुआ था, सितंबर में
कब? सितंबर में जो हार्ले डेविडसन बाइक कंपनी है इसने अपना कारोबार समेट लिया था भारत से और यह वापस चली गई थी और यह एक अमेरिकी कंपनी है। अब जो भारत में हार्ले डेविडसन की बाइक बिकेंगी तो उसे बेचने का काम हीरो कंपनी ने किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। किसमें? श्रीलंका। आप में देख सकते हैं जो मैंने रेड सर्कल में पार्ट किया है यही श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। इसमें जो आईसीआईसी बैंक है भारतीय बैंक है, इसने अपना कारोबार बंद कर दिया। अब श्रीलंका में क्या है? तो श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। क्या है? जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस पक्षी के संरक्षण कार्य परियोजना 2020-25 लागू की है? किस पक्षी के संरक्षण के लिए? तो इसका आंसर है गिद्ध। जो गिद्ध होता है इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने संरक्षण कार्य परियोजना 2020-25 लागू की है। ठीक है। दरअसल क्या हुआ था, जो गिद्ध हैं इनका बहुत ही ज़्यादा विलुप्त होने की कगार पर है, यह विलुप्त होने की कगार पर है। अच्छा, इनके संरक्षण के लिए जो पार्क बनाए जाएंगे वो किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे? तो भारत सरकार ने 5 राज्य ऐसे चुने हैं जहाँ पर इनके संरक्षण के लिए पार्क बनाए जाएंगे। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो सबसे पहला है त्रिपुरा, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्या गया? त्रिपुरा, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश ने।